जय हिंद फ्रेंड। जब अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ती है। सिसकियों पे अब कोई अन्याय पलने ना देंगे, जुल्म के सिक्के अब यहाँ हम चलने ना देंगे। खून के दीपक जलाकर अब हम दिवाली ही मनाएंगे, अब दिलों की होलियों को अब यहाँ हम चलने ना देंगे। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शहाजीराजे भोसले था। वे एक शक्तिशाली सामंत राजा थे। उनकी माताजी का नाम जीजाबाई जाधव राव था। वे जाधव राव कुल से उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता शहाजीराजे भोसले के साथ ही रहते थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर उनके माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माताजी के मार्गदर्शन में बीता। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनको रामायण, महाभारत, भगवत गीता और सभी पौराणिक कथाओं का ज्ञान था। वे शिवाजी को बचपन में ही रामायण, महाभारत, भगवत गीता और सभी पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। और शिवाजी बचपन में ही राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ले ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझ लेते थे। उनके हृदय में बचपन से ही स्वाधीनता की लौ प्रचलित हो गई थी। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किला जीतने का खेल खेलते थे। जब शिवाजी महाराज महज 10 साल के थे तभी 14 मई 1640 में उनका विवाह सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सईबाई निम्बालकर को लोग प्यार से सई भोसले भी कहते थे। सई भोसले शिवाजी महाराज की पहली और प्रमुख पत्नी थी और शिवाजी महाराज ने कुल 8 विवाह किए थे। और शिवाजी महाराज युवावस्था में आते ही उनका बचपन का खेल वास्तविक कर्मसूत्र बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी महाराज ने पुरंदर और तोरड़ जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनका नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। शिवाजी महाराज व्यवहारिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की और अत्याचारी किस्म के तुर्कयान और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुन के ही मारे डर के चिंतित होने लगे थे। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसका अंगूठा कट गया। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रतिभाशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किलों को अधिकार में करने की अपनी योजना का प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी ब्रजगढ़ के किलों पर अपना अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने आप को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की। 1965 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। अच्छा, एक बात और जो इस वीर मराठा को उस मुगलों से अलग करती थी, वो खास बात थी इनको स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान। क्या बोलते थे, माँ, औरत और बच्चे, इनको कोई तंग नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो इनकी लीडरशिप बिल्डअप थी ना, ये बचपन में रामायण, महाभारत, भगवत गीता सुनने से उनके अंदर आई। ये बात इन्होंने अपनी सेना के अंदर भी कूट कूट के डाल दी थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज 1680 में बताया जाता है कि वे ब्रोंकाइटिस रोग से पीड़ित थे, जिसका प्राथमिक कारण उनकी दिनचर्या और आहार में परिवर्तन था। लंबी बीमारी के चलते 3 अप्रैल 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दम तोड़ दिए
और उनके साम्राज्य को उनका बेटा संभाजी ने संभाल लिया। शिवाजी ने सौगंध दिलाई इस मिट्टी के लिए हम मर मिटेंगे और सिर भी कट जाए तो मंजूर है, मगर मुगलों के आगे सिर कभी नहीं झुकाएंगे। और शिवाजी महाराज पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता रहा है, पर यह सत्य इसलिए नहीं है कि उनकी सेना में तो अनेक मुसलमान नायक एवं सेनानी थे ही, और अनेक मुस्लिम सरदार एवं सूबेदार जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्धरता के विरुद्ध था, जैसे औरंगजेब जैसे शासकों और उनके छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।